क्या क्या कब कैसे करना है और क्या चीज़ें चढ़ानी हैं, कैसे हमको श्राद्ध अमावस्या के दिन आराधना करनी है, वो सब बता दूं। उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। और शास्त्र कहता है कि ये कहानी सुनने के बाद व्यक्ति पितृदोष या पितृश्राप के कारण परेशान नहीं होता, उसको उससे मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण और गरुड़ जी के बारे में आती है। ये सुंदर कहानी, उसको बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वो नाम सुनने मात्र से ही व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। और पितृकारक सूर्य के दिन में आज वो हम सुन लें तो बहुत ही लाभकारी होगा, इसलिए मैं वो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान कृष्ण के द्वारिका में गरुड़ जी आए और आके भगवान को विधिवत प्रणाम करके कह रहे हैं कि भगवान, मेरे मन में एक संशय है कि लोग पितृओं की पूजा क्यों करते हैं और पितृ पूजा करने से क्या लाभ होता है और पितृलोक तक हमारी पूजा पहुंचती है या नहीं, ऐसे कई संशय मुझे परेशान कर रहे हैं। आप कृपा करके मेरे संशयों का निवारण करें। ऐसे गरुड़ जी कृष्ण भगवान को प्रणाम करके निवेदन करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ सुन, पितृलोक के पितृ हमसे भी ज़्यादा हमारे लिए सदा हमारे कल्याण के शुभ के लिए चिंतित रहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बता दूं कि आपने एक अंगूठी घुमा दिया, अब आप अंगूठी को ढूंढोगे कि अंगूठी आपको ढूंढेगी? बहुत सरल सवाल है भाई, अंगूठी कौन ढूंढेगा कि अंगूठी अपने को ढूंढेगी? तो शास्त्र कहता हम अंगूठी की तरह हैं। हम इस संसार के जंगल में घूम भी गए, गलत चीज़ों में भी लग गए, गलत काम भी करना शुरू कर लिए और गलत जीवन भी जीना शुरू कर लिए, यानी संसार में जिस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग से भटक भी गए। तो अंगूठी कभी उंगली वाले को नहीं ढूंढती, उंगली वाला अंगूठी को ढूंढता है। वैसे ही पितृ ही हमको ढूंढते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे संतान आगे की पीढ़ी श्रेष्ठ बनी रहे, हमसे ज़्यादा वो चिंता रहती है। हम अंगूठी की तरह हैं, वो उसको पहनने वालों की तरह। इसलिए आपने छोटा मोटा कोई क्रिया कर लिया है पितृओं के लिए या पूर्वजों के लिए तो घमंड मत करना। हमसे 1000 गुना हमारी चिंता और हम पर उपकार करने की भावना रखते हैं पितृदेवता, जिसमें एक कण पर भी हमारी सेवा नहीं है। ऐसे पितृदेवताओं के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, गरुड़ मैं ये कहानी सुनाता हूँ, तू सुन। और मैं कहता हूँ कि इस कहानी को कोई सुन भी ले तो मैं कृष्ण उनको वचन देता हूँ कि इस कहानी को सुनने वालों को कभी पितृदोष नहीं रहेगा। पितृदोष जन्म कुंडली में रहा हो या किसी कारण में बाद में माँ बाप को अपमानित करने के कारण लगा हो या किसी कारण से पितृ का श्राप लगा हो, तो उन सब से ये कहानी सुनने वाला मुक्त हो जाता है। ये मेरा वचन है, उसको विश्वास से तुम सुनो गरुड़। ऐसे कह के भगवान कृष्ण गरुड़ जी को ये कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में भगवान कृष्ण कहते हैं, रुचि नाम का एक राजा था, राजा का नाम रुचि था। बड़ा ही वेद परायण, विशेष विद्वता युक्त, आरोग्य स्वास्थ्य शक्ति बल पराक्रम मति बुद्धि ज्ञान युक्त वो राजा सर्वोत्तम राज करते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी उसके मन में वैराग आ गया कि इतना सारा ये संसार को पकड़ के मुझे क्या करना है, मुझे संसार छोड़ना चाहिए। जब ये विचार आया तो राजा ब्रह्मचारी था, ना तो उसकी शादी हुई, ना उसके कोई बच्चे हुए, ना परिवार हुआ। अब देखो दुनिया में जिसको वैराग आता है या तो पत्नी मर जाने के बाद आता है या तो बूढ़े हो जाने के बाद आता है। कृष्ण कहते हैं रुचि राजा की कथा कि एक जवान राजा एकदम युवा है और बल से परिपूर्ण, पराक्रम से परिपूर्ण, शक्ति से परिपूर्ण, ज्ञान योग्यता से परिपूर्ण है, तभी उसको वैराग्य आ रहा। देखिए यही असली वैराग्य, वो वैराग्य नहीं। देखो कई लोग भूखे रहते, कहते आज हमारा व्रत है, क्यों भाई नहीं खाया?
खाने कुछ नहीं मिला हो, भूखे हों, उसको व्रत नहीं कहा जा सकता। खाने के लिए 56 भोग सामने थाली में रखी हो, चांदी की थाली में, फिर भी कोई भूखा हो, उसी को व्रत कहा जा सकता है। ऐसी भरी जवानी में जिसने वैराग्य स्वीकृत किया, इस राजा को तो देवता भी पुष्प वर्षा करके स्वागत किए। राजा ने वैराग्य युक्त होकर के अपना राजपाट छोड़ के जंगल की ओर अग्रसर होकर के जंगल में निवास किया, संसार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, परिवार माँ बाप छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठ के ध्यान करने लगे। सुबह समय पर उठ के स्नान करना, संध्या वंदन करना, सुबह में ध्यान संध्या आदि करने के बाद विधिवत बैठ करके उपासना आदि करना, ईश्वर भजन में लगना, मन को आत्मचिंतन में लगाना, अपने पवित्र विचारों से ईश्वर में लीन होकर के एकाग्र मन से आत्म ध्यान में समर्पित होना। ऐसे राजा सर्वोत्तम जीवन जी रहा है। एक दिन ऐसे ही बैठ के राजा रुचि अपने ध्यान में बैठे रहे, तब उनके सामने 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। राजा का ध्यान उनके रोशनी के कारण भंग हुआ। आंखों के सामने किसी रोशनी की छाया को देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने आंख खोला तो राजा रुचि के सामने दिव्य पुरुष 4 लोग खड़े थे। वो राजा ने देखा कि इनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित ही ये कोई विशेष पुरुष है। ऐसे सोच के राजा रुचि ने प्रणाम किया। आप कौन महापुरुष हो और किस लिए मेरे सम्मुख दर्शन देके मुझे कृतार्थ किए हैं? ऐसे राजा ने प्रणाम करके उन 4 महापुरुषों को पूछा, तो चारों ने कहा कि हम तुम्हारे पितृलोक से आए हुए पूर्वज हैं, हम बड़ी चिंता से तुम्हारे सामने आए हैं। अब राजा को लगा कि मेरे सामने मेरे पूर्वज चिंता से आए हैं, क्या चिंता होगी इनको? तो राजा रुचि ने प्रणाम करके पूछा, आप मेरे सामने आके मुझे धन्य किए, मैं सम्मानित हुआ, अनुग्रहित हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप चिंतित क्यों हैं और मेरे सामने चिंता के कारण क्यों प्रकट हुए। तब पितृदेवता कहते हैं, देखो भाई रुचि, तुम अपने बाप के इकलौते पुत्र हो और तुम अभी ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नाम के नरक से अपने बाप को तारने वाला होने से ही बाप के बेटे को पुत्र कहा जाता है। पुत्र से त्राण देने वाला। कई नरक जो है उसमें एक नरक है पुत्र नाम का नरक। उस नरक में अपने पिता न जाएं, उनको सद्गति मिले, ऐसे श्राद्ध तर्पण आदि करके अपने पिता को सद्गति देने वाला होने से संतान का नाम पुत्र से त्राण करने वाला होने से पुत्र हुआ। अब तू अपने बाप का इकलौता बेटा है और दूसरे कोई भाई नहीं है, और तू भी यहाँ जंगल में आके बैठ गया और वैराग्यवान हो गया, तो अब ना तो तू शादी करेगा और तेरी शादी नहीं होगी, तू ऐसे वैराग्य आत्म ध्यान में लीन हो गया तो ना तो बच्चे होंगे, तो आगे के वंश कैसे होगा और वो वंश परंपरा आगे नहीं जाएगी। तो हमारे जो अभी तेरा बाप बन के बैठा हुआ हमारे जो वंशज है उन सब की सद्गति कैसे होगी ना, आगे तुम भी अपने पुत्र पौत्र रहित वैराग्यमय जीवन को बिताने के बाद ये वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ये चिंता से हम तेरे सामने प्रकट हुए हैं। ये मत सोचना राजा ऋषि कि हम मात्र तुम्हारे लोगों के दिए हुए तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न होते रहते हैं, हम तुम लोगों के लिए चिंता भी करते रहते हैं कि भाई हमारे बच्चे कैसे हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, आगे उनके घर में सुख शांति है या नहीं, ये चिंता हमको हरदम लगी रहती है। तो हम विशेष भगवान से आज्ञा लेके अब तुम्हारे सामने प्रकट हुए ये समझाने कि तुम शादी कर लो और शादी करके एक पुत्र रत्न को जन्म दोगे तो वो पुत्र तुम्हारा और तुम्हारे पहले की पीढ़ियों का श्राद्ध करके उन सबको सद्गति देगा। ये बहुत ज़रूरी है और तुमको ये वचन देना है कि तुम विवाह करके उत्तम पुत्र के पिता बन के पिछली पीढ़ियों के शुभ संतति के लिए और आगे के पीढ़ियों के शुभ गति के लिए तुम प्रयत्न करोगे, इस कामना को वचन के रूप में दोगे। इसी वचन को लेने हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए। अब राजा रुचि ने विचार किया कि
देखो ये पितृ, हम कभी उनके बारे में सोचते तक नहीं थे, हम संसार का भी नहीं सोचते, माँ बाप का भी नहीं सोचते, लेकिन वो हमारी आगे की पीढ़ियों तक का सोचते हैं कि अरे ये बच्चे बगैर मर जाएगा। हमारे घर में पहले कितने बच्चों का किलकारी होता था, कितनी आवाज होती थी, कितने खेल कूद होते थे, घर में खुशी होती थी, वो राजमहल वो घर अब शून्य हो जाएगा, ये चिंता से आए हैं। तो धन्य है ऐसे पितृओं को जो बड़े ही प्रेम और बड़ी ही कृपा अनुकंपा के साथ खुद चल के हमारे परिवार के सुख के लिए हमको मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। राजा रुचि के दिल गदगद होने के बाद राजा रुचि खुद अपने पूर्वजों को प्रणाम करके कहते हैं कि ऐसी उत्तम स्त्री कहाँ मिलेगी जिसके संगत में मुझे सत्पुत्र की प्राप्ति होगी और आगे की पीढ़ियों में सदपुत्रों का वंश बना रहेगा और उनके किए हुए तर्पण श्राद्ध से पहले के पूर्वजों को तृप्ति, पुष्टि, शांति और आनंद प्राप्त होगा। ऐसे स्त्री कहाँ मिलेगी? तुरंत पूर्वज कहते हैं कि हमारी शक्ति को क्या सोचते हो, देखो अभी तुम्हारे लिए एक सत्पत्नी को हम उत्पन्न करते हैं। पूर्वज दृष्टि डालते ही सामने रहे हुए तालाब से त्रिलोचा नाम की एक स्त्री का प्राकट्य होता है और पूर्वज कहते हैं हम पितृ किसी लोगों के पिंड ग्रहण करके मात्र पेट भरने वाले नहीं हैं। हम एक दृष्टि डालें, उस दृष्टि मात्र से नरक को भी स्वर्ग करने की ताकत रखते हैं। तुम्हारी प्रार्थना को हम निवेदन को स्वीकृत करते हुए ये देखो तुम्हारे लिए एक उत्तम पत्नी की सृष्टि किए है, इसके साथ विवाह करो और इसके साथ वैवाहिक जीवन में सुंदर सुपुत्र की उत्पत्ति करके आगे की पीढ़ियों को श्रेष्ठ बनाओ ताकि पहले की पीढ़ियों को निरंतर श्राद्ध तर्पण आदि मिलता रहे। अब इतना बात सुन के सामने खड़ी हुई रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा भी शर्मा जाएं। ऐसे अति दिव्य रूप लेके खड़ी हुई दिव्यता के स्वरूप त्रिलोचा से रुचि महाराज विवाह करते हैं। उनको संतति होती है और वो संततियां श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को, अपनी वो पितरों को जिन्होंने अपनी माँ को उत्पन्न करके पिता से विवाह कराया और इस प्रकार से वो वंश को समाप्त होने से बचाया, ऐसे पूर्वजों को प्रणाम करके उपकार के रूप में, कर्ज के रूप में उनकी सेवा करते रहे। ऐसी कहानी गरुड़ को भगवान कृष्ण बोल के कहते हैं, भगवान कृष्ण कि ये मैं कृष्ण का वचन है कि इस कहानी को जो भी सुनते हैं वो पितृदोष पितृश्राप से सर्वथा सभी प्रकार से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे दिव्यता प्राप्त करेंगे। इस कहानी से ये गरुड़ तुम जान लेना कि तुमने पूछा कि पितृओं को हमारा दिया हुआ पूजा किस प्रकार पहुंचता है और पितृ भक्ति से क्या लाभ होता है। पितृ भक्ति तुम करना तो बहुत दूर, पितृ स्वयं तुम्हारी चिंता करके तुम लोगों के जीवन में कल्याण हो, तुम्हारी आगे की पीढ़ियां सर्वोत्तम हो, ये चिंता वो करोड़ों मील दूर पितृलोक में होते हुए भी सर्वोत्तम भाव से सदा करते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रति चिंता करने वाले पितृओं के प्रति चिंता करना हमारा कर्तव्य है और उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है।